तो उसे सिद्ध समय, भगवान की जितनी राशि है उसका अनंत अनंत गुणा। हाँ, सिद्ध भगवान की राशि का अनंतवा भाग, और अभव्य से अनंत गुण है। गुणा अनंत गुणा। अनंत गुणा, हाँ, वो समय प्रबद्ध, उससे भी असंख्यात का गुणाकार कर सकते हैं। उतने ज्यादा भी परमाणु बन सकते हैं। अगर ज्यादा बनते तो वो अनंत राशि है, उसको असंख्यात से गुणाकार करे तो उत्कृष्ट जो राशि आएगी उतने भी बन सकते हैं। तो वो विषय हमारा चला था। फिर उसमें हमने, अच्छा, वो नोट्स मैंने बंद कर दी, देखते हैं इसमें से मिल जाए। फिर कर्म के संख्या बताई थी, एक दो ऐसे ना। हाँ, ऐसे समय प्रबंध डिफाइन किया था कि ये जो अनंत परमाणु है ऐसे फैल जाते हैं अलग अलग निषेकों में। हमारी कर्मों की स्थिति आत्मा के ऊपर मान लो 1 लाख वर्ष की हो ना, दृष्टांत के लिए, तो 1 लाख वर्ष के जितने निषेक है उसमें वो समय प्रबंध के परमाणु सब बंध जाते हैं। और उदय में आएंगे तब ये जो नीचे वाली स्थिति के निषेक है वो प्रत्येक समय उदय में आएंगे, है ना। फिर उसके बाद दूसरे निषेक का दूसरे समय में उदय आएगा, तीसरे निषेक का तीसरे समय में। इस तरह से प्रत्येक निषेक में समय प्रबद्ध द्रव्य है वो निर्जरित भी हो जाएगा। प्रत्येक समय बंधेगा योग के कारण, मन वचन काय के योग के निमित्त से ये परमाणु आएंगे, बंधेंगे, और प्रत्येक समय निर्जरित भी होंगे, उतनी संख्या में निर्जरित भी होंगे। और कितने सत्व में रहेंगे? इसका वो अबाधा काल भी होता है ना एकदम, तो जितना अबाधा काल है उसके बाद में जाएंगे वो। हाँ हाँ, पुराने वाले जो है वो हम्म। निर्जरित होंगे, हाँ, पुराने जो पुराने निश्चित, वाले। हाँ, वो निर्जरित होंगे और ये बनते जाएंगे वो जितनी सत्व में है निषेक को की रचना। जैसे 30 गुणा सागर, 40, उतने में सब में वो फैल जाएंगे नए जो बन रहे हैं। और पुराने प्रत्येक समय एक एक निषेक खिलेगा। तो ये विषय, और जो सत्व में हमेशा रहेगा संसार अवस्था में उतना द्रव्य है वो 1.5 गुण हानि, उतना द्रव्य सत्व में हमेशा रहेगा। पराग जी, इसमें क्वेश्चन पूछ रहे। हाँ हाँ, बोलिए। तो आपने जो ये बताया समय प्रपद और ये जो निषेक उदय में आते हैं ये तो समझ में आया, लेकिन प्रकृति कैसे इसमें वर्क करती है? लाइक उदय में हर एक कर्म के अलग अलग निषेक उदय में आते रहते हैं, क्योंकि हाँ हाँ अनंत अनंत परमाणु उदय में भी आ रहे हैं, है ना? हाँ हाँ हाँ, एक बहुत साथ। अच्छा प्रश्न। इसमें जैसे ये निषेक है ना, तो मैं और एक निषेक ड्रॉ करता हूँ अलग से। जैसे ये एक निषेक है, उसमें सब कर्म है। तो ये इतना ज्ञानावरणीय ले लो दृष्टांत के लिए, इतना दर्शनावरणीय, इतना वेदनीय, मोहनीय, है ना। 8 कर्म के नाम आएंगे। हम्म। तो एक निषेक में 8 कर्म उदय में आएंगे। नहीं, हाँ आयु आयु कर्म भी होगा उसमें। हाँ, 8, हाँ, मैंने इसलिए लिखे नहीं है, लेकिन 8 कर्म आयु भी होगा। आयु हाँ। भी हाँ। होगा, 8 में आएंगे। तो प्रत्येक निषेक में 8 कर्म है, ठीक है। तो ये निषेक जो है वो कितनी लाइन लंबी हमारे आत्मा पर है, सागरोपम, अंत कुड़ा कुड़ी सागरोपम तक की ये निषेकों की रचना ऑलरेडी है। प्रत्येक, चाहे आचार्य श्री हो या हम हो, प्रत्येक के आत्मा पर इतने सारे कर्म हम्म। बंधे हुए हैं और वो प्रति समय खिर रहे हैं। तो जैसे ये कर्म है, मैं ऐसा ड्रॉ कर रहा हूँ, वो 10 साल के बाद मान लो खिरने वाला है, ये 30 साल के बाद खिरने वाला है। हाँ, तो ऐसी स्थिति बन गई और सागरोपम की है। और जो हम उपवास आदि करते तप
करते, चिंतन करते, ध्यान करते और पूजा पाठ दान आदि करते, तो ऊपर वाले जो कर्म है, ये रेड वाले कर्म, वो नीचे उदयावली में आकर फिर खिर जाएंगे। अपना जो पाप वाली प्रकृति और पुण्य वाली प्रकृति के रूप में संक्रमित होकर भी खिर सकते हैं। तो उनकी फलदान शक्ति बहुत कमजोर हो जाए, ऐसे भी खिर सकते हैं। तो हम बहुत अच्छा चिंतन ध्यान करें, दान आदि करें, पूजा पाठ करें, विधान करें, तप आदि करें, अच्छे अच्छे भाव करें, सब भावनाएं भाएं, तो ये सत्व में जो कुड़ाकुड़ी सागरोपम की स्थिति जो बनी हुई है ना, वो सब पाप वाले कर्म पुण्य रूप में संक्रमित हो सकते हैं। अपकर्षण उत्कर्षण आदि हो सकता है ना, निर्जरा हो सकती है। तो वो सब कार्य अपने परिणामों के आधार पर हो सकता है। तो जितने कर्म हमने बांधे वो सब भुगतने पड़े ऐसा जरूरी नहीं है। बहुत अच्छा तप करे तो ये आत्मा पे बहुत सारे कर्म है, वो हम उनको फल दिखाए बिना ही, दिए बिना भी निर्जरित हो सकते हैं। और ये कर्म है, ये आजू बाजू में जो लोग हैं ना, वो बदल सकते हैं। मान लो हमें क्रोध का उदय आया, क्रोध कर्म सत्व में था, तो ऐसा नहीं है कि ये व्यक्ति के कारण ही क्रोध आएगा या ये व्यक्ति ही हमें परेशान करेगा। कोई भी व्यक्ति हो सकता है वो कर्म को का निमित्त बनने के लिए, है ना। कोई पर्टिकुलर व्यक्ति होना जरूरी नहीं है, कोई भी व्यक्ति के निमित्त से ये सब कर्मों के उदय आ सकते हैं। और अगर हम पुरुषार्थ करें तो वो कर्म को हम जीत भी सकते हैं, है ना। क्रोध के निमित्त मिले लेकिन हम क्रोध ही ना करें, जीव ऐसा भाव रखें, तो फिर वो क्रोध का उदय है वो परमुख से उदय में आएगा। वो कोई अन्य प्रकृति के रूप में फिर स्थिबुक संक्रमण करके उदय में आएगा। और वो क्या बोलते हैं, द्रव्य क्षेत्र में भी उसका इफेक्ट होगा ना, द्रव्य क्षेत्र काल। हाँ, उसके निमित्त से उदय उदीर्णा होगी, द्रव्य क्षेत्र काल और भाव के निमित्त से कर्मों की उदय उदीर्णा होगी। तो पराग जी, अभी क्वेश्चन तो बहुत आ रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये विषय अभी सिर्फ छुआ है, आगे डिटेल्स आएंगी इसकी, करेक्ट हाँ हाँ, बहुत ये है ना? हाँ, तो अभी सिर्फ 972 समय प्रबंध को समझाया है, बाकी अभी सारी डिटेल आगे आएगी। आगे आएगी। हाँ, हम ठीक आगे है, लेते हैं विषय को, है क्या ना। आएगी सब। ठीक है। तो ये गाथा हमने पढ़ी थी। तो ये कह रहे हैं कि कर्म सामान्य रूप से 8 प्रकार भी है, 148 प्रकार भी है, और असंख्यात लोक प्रमाण भी उसके भेद होते हैं तथा उन 8 कर्मों में घात्या और अघात्या रूप 2 भेद है। तो ये हमने चर्चा की थी असंख्यात लोक प्रमाण, क्योंकि अलग अलग जो रूप होते हैं ना कर्मों के, वो असंख्यात हो जाएंगे। ये 84 लाख योनियों में अलग अलग जीव है ना, तो सबके क्रोधमान माया लोग अलग अलग है, उनके अनुभाग वगैरह अलग अलग है। तो वो परमाणुओं में असंख्यात लोक प्रमाण भेद हो जाएंगे। फिर हम ये सिंपल वाली गाथा पढ़ते 8वीं। आप पढ़िए अशोक जी 8वीं गाथा। नाणस्य दर्शनस्य आवरणं वेयणीय मोहनीयम् उग्गणामं गोदन्तरायमिति अट्टपैडियो। नाणस्य ज्ञानावरणीय, दंसणस्य दर्शनावरणीय, आवरणम, है ना, ये आवरण है इनके कर्मों के। ज्ञानावरण दर्शनावरण, आत्मा के ऊपर एक आवरण लगा हुआ। फिर वेदनीय, वेदनीय लिखा है ना, हाईलाइट करता हूँ, ये वेदनीय और मोहनीय, ये क्रम ध्यान में रखना है। ये पहला कर्म बताते हैं, दूसरा, तीसरा, चौथा, फिर आयुष्य ये 5वां है, और नाम 6ठा है, गोत्र 7वां है, और अंतराय 8वां है। ये 8 कर्म की प्रकृतियां है ना। तो क्यों ये ऑर्डर में, ये क्रम में है, वो आगे की गाथाओं में बताएंगे।
आगे की गाथा लेते हैं थोड़ी। हाँ, बोलिए। आवरण। आवरण मोह विगम घादी जीव गुण घादन तादो आ उगणाम गोदम वेयणियम तह अघादिति। आवरण, ये ज्ञानावरण, फिर दर्शनावरण, दो आवरण बताए थे ना। फिर मोह और विघ्नम, विघ्न अंतराय, विघ्न पड़ता है ना, अंतराय। ये चार कौन से है? घादी, घाती कर्म है। ज्ञानावरण, दर्शन, मोह और अंतराय। ये क्या करते हैं? जीव गुण घाद णता दो, जीव के जो गुण है उनका घात करते हैं, है ना। और फिर कहते हैं आयु, नाम, गोत्र, वेदनीय, ये अघाती कर्म प्रकृति है। ये जीव के मूल गुणों को घात नहीं घातते, घात नहीं पाते। ज्ञानावरण कर्म हमारे ज्ञान को घातता है। उसका दृष्टांत क्या बनेगा? कि ज्ञानावरण कर्म हमारे ज्ञान को घातता है। जैसे हम थोड़ा सा ही देख पाते हैं ना, दूर दूर देखो तो बहुत ज्यादा नहीं देख पाते। अगर ज्ञानावरण कर्म नहीं होता तो हम पूरे लोकाकाश को देख पाते, जान पाते। सूक्ष्म को भी नहीं देख पाते। जैसे हाथ में एक बुक है, पुस्तक है, उसमें जो परमाणुओं में परिणमन हो रहा है वो भी हमारे ज्ञान का विषय नहीं बन पाता। तो ज्ञानावरणीय कर्म है वो ज्ञान को ढंकता है, अनेक प्रकार के ज्ञान को वो ढंक लेता है, ऐसा ये कर्म है। ऐसे ही दर्शनावरणीय, वो जो सामान्य प्रतिभास होता है उनको ढंकता है। मोहनीय कर्म है वो श्रद्धान को और सुख को ढंकता है ना। और अंतराय कर्म है वो वीर्य, जो शक्ति है, उनको ढंकता है। फिर दान, लाभ, भोग, उपभोग को भी ढंकता है। ये घाती और अघाती दो प्रकार की प्रकृतियां कही। अघाती कर्म है वो ज्ञान आदि गुण को नहीं ढंक पाते। जैसे अरिहंत भगवान है, उनके पास शरीर तो है ना, पांच इंद्रियां है, मन है, सब कुछ है, चल फिर रहे, लेकिन उनके केवल ज्ञान को ये चार अघात्य कर्म ढंक नहीं पाते हैं, उनको घात नहीं पाते हैं। तो ये नौवीं गाथा है। अभी उनका ही विस्तार यहाँ बता रहे हैं। अब जीव के उन गुणों को कहते हैं जिनको ये कर्म घातते हैं। पढ़िए। केवलनाणम दंसण मणंत वीर्यम च खययव समम च खयय खयय गुणे मदियादि खौव समये यघादिदु। हाँ, तो कौन से गुणों को घात रहे हैं ये कर्म? केवल ज्ञान को घातते हैं, ज्ञानावरणीय कर्म है ना। और केवल दर्शन को घातते हैं। ऊपर लिखा है केवल ज्ञान और केवल दर्शन और अनंत वीर्य, इनको घातते हैं। ज्ञानावणी, दर्शनावणी और वीर्य का। और क्षायिक सम्यक दर्शन को घातता है। कौन सा कर्म घातता है? क्षायिक सम्यक दर्शन को कौन सा कर्म घातेगा? मोहनीय। मोहनीय। मोहनीय, हाँ, दर्शन हाँ, मोहनीय। और दर्शन। च शब्द से क्या लगाएंगे? क्षायिक, चारित्र, इनको भी मोहनीय कर्म घातता है। यहाँ जो वीर्य लिखा है ना, उसमें च शब्द से कौन से और गुण है उनको घातेगा? अंतराय कर्म में कौन से है? पांच अंतराय है ना। दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीर्य। तो ये क्षायिक जो है ना, दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीर्य, क्षायिक वाले, इन सबको घातता है। और क्षायक्षमिक वालों को भी। जो क्षायक्षमिक प्रकृतियां हैं अंतराय कर्म की, जिनके
स्पर्धक जो है वो देशघाती स्पर्धक है, वो सब क्षापक्षमिक गुणों को घातते हैं। वो सर्वघाती स्पर्धक होते हैं वो कर्मों के, वो स्पर्धक ये क्षायिक गुणों को घातते हैं, है ना? वो विषय आएगा अभी। और फिर क्या कह रहे हैं, ये क्षायिक गुण है, इनको घातते हैं। और मत्ति ज्ञानावरण आदि, मत्ति श्रुत अवधि मन पर्याय, ये सब जो क्षायक्षमिक गुण है उनको भी ये घातते हैं। ये जो 4 घातीय कर्म है ना, वो उनको भी घातते हैं। मैं फास्ट पढ़ लेता हूँ यहाँ। केवल ज्ञान, केवल दर्शन, अनंत वीर्य, क्षायिक सम्यक्त्व तथा चकार से क्षायिक चारित्र और द्वितीय च से क्षायिक दानादि, 5 लब्धि रूप क्षायिक भाव एवं मति शुद्ध अवधि मन प्रिय ज्ञानादिक रूप क्षायक्षमिक भाव, इन गुणों को ज्ञानावरणादिक कर्म घातते हैं, इसलिए उनको घातिया कहते हैं, है ना? ये घातते रहते हैं। तो कर्म के आवरण है ना, वो निमित्त है, और ज्ञान का प्रकट नहीं होना वो नैमित्तिक संबंध बन जाता है, ज्ञान आदि का ढंग जाना। तो जीव अगर पुरुषार्थ करे तो वो कर्म है ना, घातिया कर्म, उनका क्षयोपशम क्षय कर सकता है। वो जीव का पुरुषार्थ स्वतंत्र है। जब तक वो पुरुषार्थ नहीं करेगा तब तक ये घातिया कर्म उनके गुणों को घातते ही रहेंगे। तो हमें पुरुषार्थ करते रहना है, जैसे ज्ञान स्वभाव में रहने का पुरुषार्थ, है ना? समता भाव में रहने का पुरुषार्थ, शांत भाव में रहने का पुरुषार्थ, उपयोग में रहने का पुरुषार्थ। ऐसे पुरुषार्थ से जो घात्य कर्म है ना, वो सब निष्फल हो सकते हैं। बहुत अच्छा पुरुषार्थ करे तो वो कर्म का क्षय क्षयोक्षम हो सकता है। या निष्फल नहीं होंगे तो एटलीस्ट इतना तीव्र हृदय नहीं देंगे, ऐसा? हाँ, तीव्र हृदय नहीं देंगे। हाँ, वो मंद उदय, मंद फल देकर चले जाएंगे। फिर अघात्य कर्मों के बारे में बताते हैं, एक के बाद एक अघात्य कर्म आएंगे यहाँ। अब अघात्य कर्म में सर्वप्रथम आयु कर्म का कार्य बताते हैं, ये लेते हैं। कम कय मोह वड्डीय संसारम ही ये अनादि जो तम ही जीवस्य अवठाणम करेदि आउ हल्लीवर्णरम। तो कम्म कय मोह वड्डी, मोह को बढ़ाता है। ये आयु कर्म की बात चल रही है। तो कर्म के उदय से उत्पन्न हुआ मोह है ना, तो मोह को बढ़ाता है। संसारम ही, संसार में भटकाता है। यहाँ पर अनादिकाल से जुत्तम ही यानी चतुर्गति में भटकाता है आयु कर्म। जीवस अवठाणम, जीव को एक जगह पर अवस्थित कर देता है, एक जगह पर बांध के रखता है। कैसे? जैसे ये तो मोह से ना, वो तो संसार में जो संसार की वृद्धि होती है वो तो मोहनी कर्म से बता रहे हैं ये कर्म। हाँ नहीं, हाँ, मोह कर्म की बात यहाँ मुख्य नहीं कर रहे, ये आयु की कर रहे हैं। अच्छा। और आयु जब चल रहा है ना, अभी पहले फर्स्ट ये आयु कर्म बता रहे हैं अघात्या में। तो आयु चल रहा है ना, तब मोह भी बढ़ रहा है। जैसे हम मनुष्य बन गए ना, तो बहुत सारा मोह की वृद्धि हो रही है ना, मनुष्य बने, देव बने। तो यहाँ आयु कर्म को मुख्य करके वो बता रहे हैं। वैसे बढ़ता है मोह से ही संसार, मोह लेकिन में यहाँ पर मुझे हाँ जी, एक क्वेश्चन था कि मोह ये वर्ड है, इसकी डेफिनेशन में मैंने शायद ऐसे पढ़ा था, क्रोध मान माया लोभ आता है 4। इज दैट करेक्ट? करेक्ट, हाँ, वो चारित्र मोह हो जाएगा। और दर्शन मोह कौन सा होता है? दर्शन मोह मिथ्यात्व हाँ, मिथ्यात्व मिश्र। मिश्रया सम्यक
मिथ्यात्व और सम्यक, ये दर्शन मोह, वो श्रद्धान को सही नहीं करने देता। और ये जो चारित्र मोह है वो हमें आत्मा के स्वभाव में नहीं रहने देता। ओके, तो यहाँ पर कह रहे हैं कि कर्म के उदय से उत्पन्न हुए मोह से अनादि चतुर्गति रूप संसार की वृद्धि होती है। ऐसे संसार की 4 गतियों में जीव का अवस्थान कराने वाला आयु कर्म है। आयु कर्म क्या करता है? इस संसार की 4 गतियों में जीव का अवस्थान कराता है। जैसे ये दृष्टांत में क्या होता है? कास्ट का घोड़ा, घोड़ा, अच्छा, एक घोड़ा एक जगह ऐसे वो क्या कहेंगे यंत्र है, उसमें वो मनुष्य को रोक कर रखता है। एक तरह से वो बेड़ी जैसा है ना, को मनुष्य को बांध के रखता है। कास्ट का ऐसा होता है, लोहे का घोड़ा, वो बांध के रखता है। ऐसे आयु कर्म भी बांध के रखता है। जैसे हमारा आयु कर्म जब तक पूरा नहीं हो तब तक हम अगले भाव में नहीं जा सकते। मनुष्य गति में बांध के रखेगा अपने को जब तक आयु, ये अभी हाँ, जो अपना आयु कर्म मनुष्य गति का है, तो अपने को जब तक मनुष्य आयु का उदय रहेगा तब तक वो मनुष्य गति में बांध, बांध के आयु में रखेगा। बांध। हाँ, देव का आयु होगा तो उसमें बांध के रखेगा। फिर हाँ, जो भी नेक्स्ट आएगी वो उसमें फिर उसमें बांध के रखेगा फिर वो। हाँ, तो हाँ, मुख्य कारण मोह कर्म जो है ना, मोह, वो संसार की वृद्धि उससे होती है। और आयु कर्म जब चल रहा है ना, तब फिर मोहनीय कर्म का उदय भी चल रहा है। जीव मोहित हो जाता है। जैसे थोड़ा सा अध्यात्म रूप से देखे तो मैं मनुष्य हूं ना, ऐसा भाव है वो अज्ञान भाव है। मनुष्य क्या है? एक पर्याय है, एक अवस्था है, कर्म के निमित्त से उत्पन्न हुई एक अवस्था है। हमें अंतरंग में क्या रखना है? मैं मनुष्य नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। मनुष्य तो एक पर्याय है। असमान जाति द्रव्य पर्याय है। असमान जाति दो अलग अलग द्रव्यों को मिली जुली पर्याय है। पुद्गल और जीव से मिली जुली एक द्रव्य पर्याय है। वो पर्याय बदल जाएगी, फिर दूसरी द्रव्य पर्याय आएगी, फिर मतलब चींटी बन गए तो वो एक पर्याय आ गई। तो हम चींटी नहीं है, मनुष्य नहीं, देव नहीं है, हाथी नहीं है, हम आत्मा है। ऐसा बार बार श्रद्धा में लाना है, जागृति में लाना है, उपयोग में लाना है। ये मनुष्य में हूं वो बहुत ज्यादा हो गया है, वो अज्ञान भाव है। मैं ज्ञान, दर्शन, सुख और वीर्य आदि गुणों से भरा हुआ आत्मा हूं। ऐसा मैं एक हूँ, शुद्ध हूँ, आरोपी हूँ, जैसे समय सार में आता है ना, ऐसा बार बार हमें वो लक्ष्य में लेकर आना है कि मैं आत्मा हूं, मैं मनुष्य नहीं हूं। वो ध्यान में रखना है। मनुष्य कर्म है ना, ये आयु कर्म, वो मनुष्य गति वाली पर्याय में उत्पन्न होने में निमित्त है। तो फिर नाम कर्म आएगा। नाम कर्म आज ले लेते, 1 मिनट है तो। पढ़िए। गद्यादि जीव भेदम देहादि पोगलाण भेदम च गद्यंतर परिणमनम करे दीनामम अणेय विहम। हाँ, गति आदि जो जीव के भेद है ना, वो नाम कर्म से होते हैं। अलग अलग गति देह है, तो ये जीव विपाकी है। जीव में जो भेद करता है, जिनका फल जीव को मिलता है, वो गति आदि है। देह आदि जैसे औदारिक आदि नाम कर्म है ना, औदारिक शरीर, वो एक क्रियक, वो पुद्गल के भेद है। वो पुद्गल विपाकी है, ये गति आदि जीव विपाकी। फिर गति यंत्र परिणमन, ये जो है वो क्षेत्र विपाकी है ना, और एक भव विपाकी होता है। ऐसे अलग अलग नाम कर्म यहाँ पर बताए हैं। जैसे हम मनुष्य गति में है ना, तो वो उसमें आ जाएगा गति। गत्यानुपूरी यहाँ पे हाँ,
प्रत्यानुपूर्वी क्षेत्र विपाकी में आ जाएगा। हाँ, और ये यश, अपयश, सुबह, दुर्भग, आदि, अनादि, ऐसे नामकर्म है ना, वो जीव विपाकी में आ जाएगा। जी विपाक। और ये अलग अलग शरीर और बंधन संघात जो है वो पुद्गल विपाकी में आ जाएगा, है ना। और ये अनुपूर्वी है वो क्षेत्र विपाकी, और भव विपाकी ये चौथा होता है ना। तो कुछ कर्म ऐसे है वो वही भव में उदय में आते हैं, वो भव विपाकी है। इस प्रकार नाम कर्म के यहाँ पर भेद बताए हैं। तो ये नाम कर्म को अब हम लोग थोड़ा आगे विस्तार से भी देखेंगे। फिर गोत्र है वो कल कर पाएंगे। इसमें अभी तक कोई भी प्रश्न हो इन जनरल तो भी हम डिस्कस कर सकते हैं। नहीं तो मैं आप लोगों को प्रश्न पूछता हूँ। तो ये पुद्गल विपाकी और जीव विपाकी जो आप बता रहे हैं, ये भी उस समय जब निषेक उदय में आ रहे होते तभी डिसाइड हो जाता है ये सब कुछ। हाँ, वो प्रकृति ही स्पेसिफिक है, जीव विपाकी है। तो कुछ परमाणु है ना, वो जीव को उनका फल मिलता है, और कुछ नाम कर्म के परमाणु है उनको पुद्गल को फल मिलता है। राइट, ठीक समझ आ गया। उस समय पर उस उतनी नामकर्म की प्रकृतियां जो उदय में आ रही होंगी वो उनका डिवीजन बता रहे बस। हाँ, उनका डिवीजन। ठीक। जैसे यश नाम कर्म का उदय है ना, तो वो यश जैसा फील कराएगा कि यश यश हो रहा ना अपना, और अपयश का उदय आएगा तो जीव को अपयश जैसी फीलिंग कराएगा। राइट, तो वो जीव विपाकी हो गई। वो जीव विपाकी। और ये जो शरीर को फल देगा, जैसे ये औदारिक शरीर बन गया है ना, कल उठ के वैक्रिक शरीर बन जाए, वो पुद्गल विपाकी हो जाए। और वो भी जो अच्छी आवाज होना, रंग अच्छा होना, ये सब भी पुद्गल विपाकी। पुद्गल विपाक, सुस्वर दुस्वर, हाँ, राइट, ठीक। वो थैंक पुद्गल विपाकी। तो उसमें मुख्य बात यह है कि हम हमारे जीव विपाकी में क्या है, हम अच्छे परिणाम रखें ना, तो पुद्गल के उदय जो है ना कर्म के, वो अपने आप शुभ वाले आएंगे। मुनि महाराज है ना, उनके आसपास कितने भी कोई बुराई उनकी करता हो ना, परंतु कर्णानुयोग के नियमों से उनको हमेशा यश कीर्ति का ही उदय रहता है। वो दूसरों की बुराई से उनके परिणाम बिगड़ते ही नहीं है। समझ रहे हैं आप? जो हाँ, कर्म का उदय आएगा वो सुबुक समगर्ण होके शुभ में कन्वर्ट हो जाएगा। शुभ में, क्योंकि तो उनके बंधे भाव हुए ऐसे हैं। हाँ। हाँ, तो हम अच्छे भाव रखें ना, तो बुरा कर्म है ना, वो भी अच्छा फल देके चला जाता है। तो ये जीव के भावों का भी खेल है ना। वो और जो जीव भी, पुराने बांधे गए हैं उनमें भी संक्रमण या हो जाता है ना, जो पुराने बांधे हुए अभी उदय में नहीं आए हैं अपने, हाँ हाँ, उसमें भी उसमें संक्रमण, वो निषेक भी ऊपर उपरितम स्थिति वाले ना, जो आवली उदय वाली में आने के पहले उसका संक्रमण हो जाएगा। संक्रमण हो सकता है। हाँ, और वो भी पूरे के पूरे जो ऊपर तक है ना सागरोपम में, सब वो, कहीं। हाँ, सब में परिवर्तन हो सकता है। बढ़िया। तो अपना समय तो हो गया था, अभी थोड़ा सा ध्यान। एक समय में जितने निषेध होंगे उतने ही खिलेंगे ना। हाँ, निषेक जो है ना, समय प्रबत जो होंगे उतने है ना। उसमें एक निषेक जो है ना, वो एक समय प्रबत जितना उसमें द्रव्य है, तो निषेक है ना, उसे ही एक समय वर्ती कहलाता है प्रत्येक निषेक, है ना। ऐसा दूसरा निषेक है वो दूसरे समय के लिए है, तीसरा निषेक तीसरे समय के लिए है। ऐसे सागरोपम में वो असंख्यात निषेक है। तो 2-4 मिनट अपन ध्यान करते हैं, है ना। बिल्कुल। आप में से किसी को कराना हो तो करा सकते हो, तो मैं ले लेता हूँ। मन वचन काय शांत स्थिर आसन,
उपयोग वर्तमान में, प्रसन्न चित्त, स्वयं को आत्मरूप स्थापित करें। मैं एक आत्मा हूँ, मैं एक हूँ, आत्मा हूँ, और मेरे आसपास अनंतानंत अन्य द्रव्य है। अनंतानंत पुद्गल द्रव्य, पुद्गल परमाणु है, वो मुझसे भिन्न है। वो शरीर के परमाणु है, कर्मों के परमाणु है, तेजस शरीर के भी परमाणु है, वो सब मुझसे भिन्न है। मेरा स्वभाव जानना देखना है, और कर्मों का स्वभाव क्रोध मान माया लोभ रूप है। शरीर के पुद्गलों का स्वभाव वर्ण गंध रस स्पर्श वाला है। मेरा स्वभाव उन सबको जानना है। कर्मों के उदयों को जानो, लोभ के भाव हो रहे उनको जानो, माया भाव को जानो, मान भाव को जानो, क्रोध भाव को जानो। ये सब कर्मों के निमित्त से उत्पन्न हुए भाव हैं। मेरे ज्ञान भाव से भिन्न है। ज्ञाना ज्ञानावर्ण कर्म मुझसे भिन्न है। दर्शनावर्ण कर्म मुझसे भिन्न है। वेदनीय कर्म मुझसे भिन्न है। मोहनीय कर्म मुझसे भिन्न है। आयु कर्म मुझसे भिन्न है। नाम कर्म मुझसे भिन्न है। गोत्र कर्म मुझसे भिन्न है। स्वयं को कर्मों से भिन्न देखो, जानो। वेदन, संवेदन, स्व संवेदन से स्वयं को जानो, चैतन्य शक्ति को जानो। ये चैतन्य शक्ति मैं हूँ, शरीर मुझसे भिन्न है। 5 इंद्रियां मुझसे भिन्न है। राग द्वेष मुझसे भिन्न है। चैतन्य स्वरूपो हम।
ज्ञान दर्शन स्वरूपो शुद्धो हम शांतो हम सोहम सो परमात्मा की वितराग मुद्रा का दर्शन करें। हे प्रभु, आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन, नमन, नमस्कार। हे प्रभु, मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं सर्व अशुभ विषय व्यापार से बच पाऊं, सर्व कषायों से बच पाऊं और मेरे आत्म स्वभाव में रह पाऊं। हे प्रभु, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। दो हाथ में ऊर्जा, चेहरा चेरिपेण नमो अर्यंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवचायाम, नमो लोये सब्ब साहुणम, यसो पंचणमोकारो सब्ब पावपणास, मंगलानं च सब्ब परमं पुरी मन। को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र पराग जी। जय जिनेन्द्र। थैंक यू। जिनेन्द्र।